हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू एएस। आज से हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ एक लंबा जर्नी तय करने जा रहा हूँ। तो होप यही करूँगा कि बस मैं आप लोग के लिए ये जो कंटेंट डालूँगा ये आप लोग सब तक पहुँचे, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेट्स, ठीक है। सेट्स का पहला क्लास सेट्स। तो पहले हम लोग सेट्स में क्या देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स। पहले तो हम लोग सेट्स को समझेंगे, और दूसरा चीज़ आज हम लोग समझेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स, मतलब सम इम्पोर्टेंट सेट्स। सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि सेट क्या होता है, सेट्स होता क्या है। ठीक है, सेट्स क्या होता है? अगर हम लोग किसी कलेक्शन को, अगर हम लोग उसको अच्छे से डिफाइन कर दे तो वो सेट्स होता है। कलेक्शन, एग्रीगेट, ये जो है टर्म, ये आप लोग सुने होंगे, है ना। तो किसी चीज़ का कलेक्शन, अगर कलेक्शन की बात करें तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि एक सेट जो है ना वो कलेक्शन है, बट कलेक्शन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। जैसे कि अगर मैं सेट को समझना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो ये जो वेल डिफाइंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ कलेक्शन को जो है ना सेट से सेपरेट कर देता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। अगर मैं गुड स्टूडेंट इन द क्लास, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक टीम बनाया टीचर्स का। अब मैंने उस टीचर्स के टीम को मैंने भेजा एक क्लास। मैंने बोला कि सर आप जो है ना गुड स्टूडेंट्स लेके आओ। तो अगर टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, या फिर उनकी अपनी भी कुछ मन में अच्छे बच्चे होंगे उनके प्रति, जो उनके लिए अच्छे पॉजिटिव रहे होंगे, तो वो उनको सेलेक्ट करेंगे। तो जो रिपोर्ट मेरे पास आएगा ना वो अलग रहेगा। मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे कह दूं, स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60% मार्क्स। अब मैं टीचर को प्रिपेयर करूं कि भैया आप लोग टीचर के टीम हो, आप लोग जो है आ, वो स्टूडेंट्स को पढ़ के लाओ जिनकी 60 मार्क्स आए। तो मोस्टली मोस्टली क्या, एग्जैक्टली हर टीचर का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वो लोग वही बच्चों को लेके आएंगे जिसका 60% मार्क्स आया होगा। तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि ये जो है ना ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? आंसर वेरी कर रहा है, बट ये जो है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, चलिए
ये चीज़ था। अब क्या है, हम लोग जो है बेसिकली सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग जैसे कि कोई सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। बेसिकली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान के चलिए ये हो गया 1 2 3 ये एक सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर एक एलिमेंट डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कैपिटल ए से ही इसको डिनोट कर सकते हैं। हम लोग इसको हिंदी वर्णमाला से भी डिनोट कर सकते हैं, A C P। ठीक है, तो ये चीज़ तो ये चीज़ है। अब क्या है, सेट को हम लोग देखेंगे। अगर तो सेट को हम लोग दो तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो है ना, सेट दो तरीके का हो जाता है। जैसे कि देखो, एक हो गया मेरा फाइनाइट सेट और एक हो गया इनफाइनाइट सेट। अगर मैं बात करता हूँ सेट की, तो एक हो जाता है फाइनाइट सेट और एक हो जाता है इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें एलिमेंट्स जो है ना फाइनाइट रहेंगे। फाइनाइट सेट में एलिमेंट क्या रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। बट इनफाइनाइट में क्या होगा, एलिमेंट जो रहेगा वो इनफाइनाइट होगा। इसको लिख लो, इनफाइनाइट सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, A = 1 2 3 4, ये फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट है 1 2 3 4, ये क्या है, फाइनाइट है। अब अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूँ, तो इनफाइनाइट से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं नेचुरल नंबर बोल दिया हूँ। बेसिकली हम लोग नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अगर उसको हम लोग n से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सेट। तो सेट में हमने देखा, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम लोग उसको कहते हैं जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब फाइनाइट सेट में क्या होता है, इसमें एक हम लोग कार्डिनल नंबर देखते हैं जो इनफाइनाइट सेट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, एक होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, वो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें मतलब किसी सेट की बात करी जाए, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, हम लोग उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ ये जो 1 2 3 4 है ना, तो इसमें कितने नंबर है, 4 नंबर है। अगर A B C D भी रहता तो उसमें भी
कार्डिनल नंबर क्या रहते, 4 ही रहते। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट is known as is known as is known as cardinal number, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ये जो चीज़ है कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अब कार्डिनल नंबर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट के लिए डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर फाइनाइट सेट। और कार्डिनल नंबर को बेसिकली हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं जैसे कि मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, जैसे कि मैं एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, मान के चलो बी है, बी क्या दिया हुआ मेरा ABC, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कार्डिनल नंबर हम इसका निकालने जाएंगे तो बेसिकली हम लोग इसको NB से डिनोट करेंगे, जो सेट दिया हुआ रहेगा। अगर ये दिया हुआ है तो NA लिखेंगे, बी दिया हुआ है तो NB लिखेंगे, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके नंबर को हम लोग लिख देंगे, जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3, तो ये है। इसमें कार्डिनल नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान के चलो सेट A है जो दिया हुआ ABCDE, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5। इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, ये चीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ था फाइनाइट सेट के बारे में, ये चीज़ क्या था, फाइनाइट सेट के बारे में। अब अगर हम लोग इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट सेट में जो है ना, इनफाइनाइट सेट में दो तरीके के सेट होते हैं। इनफाइनाइट सेट में दो तरीके के सेट होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सेट। इनफाइनाइट सेट में दो तरीके के सेट होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सेट। क्या होता है, डिस्क्रीट सेट। और एक होता है कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट। अब ये डिस्क्रीट सेट और कंटिन्यूअस सेट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो डिस्क्रीट सेट वो होता है जैसे कि जो टुकड़ों में रहता है। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो होता क्या है कि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं। लाइक मैं इसको कह सकता हूँ 1 और 2 के बीच में 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, और भी बहुत कुछ आते हैं। लेकिन मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक यूनिट में जंप कर जा रहा हूँ। अगर 1 है तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो ये टुकड़ों में आता है। लेकिन कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये क्या है ना, एक रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। हो सकता है वो रूट में आए, हो सकता है वो डेसिमल में आए, हो सकता है वो रैशनल हो सकता है वो इरेशनल हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, तो मान के चलो ये इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया, दोनों के बीच में ज़ीरो।
एक यूनिट पे कहीं 1 रहा होगा, दूसरे यूनिट पे कहीं 2 रहा होगा, और ये इन्फिनिटी तक गया होगा। इसी तरह से ये -1 रहा होगा और यहाँ कहीं -2 रहा होगा, और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक गया होगा। अब क्या है कि 0 और 1 के बीच में मान के चलो 0.5 है, हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं। 1 और 2 के बीच में √2 आता है। √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 की वैल्यू भी होती है 1.414। ठीक है, 1.414, तो वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, कंटिन्यूअस सेट, ये क्या बताता है? कंटिन्यूअस सेट एक, जैसे कि अगर मैं 1 और 2 की ही बात करूं तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस सेट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस सेट को या तो हम लोग ओपन से दिखाते हैं या तो क्लोज क्लोज से दिखाते हैं हम लोग। अब ब्रैकेट सिस्टम की बात करेंगे इसके बाद। तो हमने क्या देखा, एक बार मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने देखा कि सेट क्या होता है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड को समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, जैसे कि गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब गुड स्टूडेंट्स तो या तो वो मैथ्स का स्टूडेंट हो सकता है कि वो अच्छा है, या तो साइंस का स्टूडेंट, या तो संस्कृत का स्टूडेंट। तो डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है या किस चीज़ में अच्छा है। ठीक है, टीचर उसको किस तरीके से, हो सकता है कि वो बेचारा पढ़ने में एवरेज हो, लेकिन उसका बिहेवियर इतना अच्छा है कि वो किसी एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हो, है ना। तो ऐसे में हम लोग उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही एक कंडीशन ये मिल गया कि स्टूडेंट हु स्कोर्ड 60% मार्क्स, तो इसमें क्या पता चल गया कि हाँ भाई, मुझे उन बच्चों को सिलेक्ट करना है जिसके 60% मार्क्स आ रखे हैं। तो ये है। उसके बाद हम लोगों ने देखा हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। कैपिटल ए हो या फिर अ हो, लेकिन बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब क्या है, सेट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। अब फाइनाइट सेट में हम लोगों ने क्या देखा कि एक कार्डिनल नंबर आता है। क्या आता है? कार्डिनल नंबर आता है। कार्डिनल नंबर वो क्या होता है? जिस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, अगर मैं उतने नंबर्स को लिख दूँ तो उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। और कार्डिनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन ए। अगर कोई सेट ए है तो उसको एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है। इनफाइनाइट सेट में हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट सेट 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट सेट, एक होता है कंटिन्यूअस सेट। डिस्क्रीट सेट वो होता है जो टुकड़ों में आता है, और कंटिन्यूअस सेट वो होता है जिसके बीच में अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये 0 से 1 के बीच में जितने भी संख्या हम लोगों ने उसे छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। इसके 0 से 0.1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, 0.01, 0.001। तो हम लोग सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सेट। अब क्या है कि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, इसीलिए ये किस में आता है? इनफाइनाइट सेट में आता है। ठीक है, अब समझेंगे ब्रैकेट सिस्टम। अब समझेंगे हम लोग ब्रैकेट सिस्टम। ब्रैकेट सिस्टम क्या होता है? ब्रैकेट सिस्टम, ब्रैकेट सिस्टम समझेंगे। तो ब्रैकेट सिस्टम क्या होता है? ब्रैकेट सिस्टम इज यूज टू डिनोट इंटरवल्स। हम लोग किसी भी नंबर्स को अब इंटरवल्स में देखेंगे। ब्रैकेट सिस्टम इज यूज्ड टू डिनोट इंटरवल्स। ठीक है, ब्रैकेट सिस्टम क्या होता है? हम लोग इंटरवल्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि नंबर 1, एक होता है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल, अच्छा, क्लोज इंटरवल में एक चीज आप समझ लो कि हम लोग क्या करते हैं? एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। एंड पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये मेरा प्लस इन्फिनिटी। यहाँ मेरा कहीं 0 रहा होगा, यहाँ कहीं मेरा -1 रहा होगा, यहाँ मेरा कहीं 1 होगा, मेरा कहीं 2 होगा, 3 होगा, इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक।
अब क्या है, मैंने क्या किया, ये 1 से लेके 3 तक के नंबर को मैंने सेट में बोल दिया। तो क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक के हर एक नंबर इंक्लूड होंगे, साथ साथ 1 भी और 3 भी। ठीक है, साथ साथ 1 भी और 3 भी। मतलब उस टाइम पे हम लोग क्लोज्ड, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग क्लोज बोलते हैं। 1,3 क्लोज क्लोज, मतलब इसमें 1 और 3 के बीच के जितने नंबर्स हैं वो तो आए ही हैं, साथ साथ 1 भी है और 3 भी है। ठीक है, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद आता है दूसरा, ओपन इंटरवल। दूसरा क्या आता है, ओपन इंटरवल। दूसरा क्या आता है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ आप समझ लो, जब आप इंटरवल पढ़ोगे, अगर मैंने एक सर्कल बना के उसको डार्क कर दिया तो उसको एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, इंक्लूडेड है। ये क्या है, इंक्लूडेड है। और अगर मैंने एक सर्कल बना के छोड़ दिया तो आपको ये समझ लेना है कि ये क्या है, नॉट इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। अभी इसका एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ओपन इंटरवल, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। मान के चलो ये मेरा 0 है, ये -1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1 से 3 के बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो हम लेंगे, लेकिन हम लोग 1 और 3 नहीं लेंगे। उस कंडीशन में हम लोग जो ब्रैकेट लगाएंगे वो लगाएंगे ये वाला, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इस कभी भी आप लोग ऐसा देख लो तो इसका मतलब ये समझना है कि 1 और 3 के बीच में जो भी नंबर्स है वो तो इंक्लूडेड है ही है, लेकिन 1 और 3 नहीं है। और ठीक इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 और 3 के बीच में जितने नंबर्स है वो तो है ही है, साथ साथ 1 भी है और 3 भी है। अब तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्या है, मान के चलो ये मेरा नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहाँ कहीं मेरा 0 रहा होगा, यहाँ कहीं मेरा -1 रहा होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि मैंने क्या किया कि यहाँ 1 और 3 के बीच की बात मैं कर रहा हूँ, तो जिसमें कि 1 और 3 के बीच के जो नंबर्स है वो तो है ही है, लेकिन इसमें 3 इंक्लूडेड है पर 1 नहीं। उस कंडीशन में हम लोग क्या इसको लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 1,3, बट जो ब्रैकेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ब्रैकेट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, 1 के सामने जो है वो ओपन इंटरवल रहेगा, 3 के सामने क्लोज, क्योंकि हम लोग 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा भी देख लो, उल्टा नहीं मीन्स कि इस बार मैं 1 को इंक्लूड करूँगा और 3 को एक्सक्लूड करूँगा। तो ये हो गया कहीं आपका 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, दिस इज़ इन्फिनिटी, दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को इस बार इंक्लूड कर लिया। ठीक है, 1 को इंक्लूड कर लिया और 3 मेरा एक्सक्लूड हो गया। इस केस में मेरा 1 से 3 के बीच में जितने नंबर है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इस बार मेरा 1 इंक्लूड है बट 3 एक्सक्लूड है। तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये 3 इंटरवल समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको क्या पढ़ेंगे, 1,3 क्लोज क्लोज। ये हो गया ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, 1,3 ओपन ओपन। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसका मतलब 1,3 ओपन क्लोज या 1,3 क्लोज ओपन, ऐसे करके आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़। अब देखो क्या है,
फोर्थ है डिस्क्रीट सेट, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस भी किए। फोर्थ क्या है? डिस्क्रीट सेट। फोर्थ क्या है? डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट। अब ये डिस्क्रीट सेट फिर से एक बार देख लो और अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा नंबर लाइन है, ये क्या है? मेरा नंबर लाइन है। नंबर लाइन में जैसे कि ये हो गया मेरा 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने एक नंबर लिया -1, एक नंबर लिया 1 और एक नंबर लिया 2। ठीक है, इस कंडीशन में जो हम लोग सेट बनाएंगे तो इस बार हम लोग का सेट कर्ली ब्रेसेस में रहेगा। तो हो सकता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो सेट रहता है वो डिस्क्रीट सेट होता है, और जो क्लोज, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल में जो रहता है वो कंटिन्यूअस सेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे देखो, अभी तक हमने जो जो चीज़ देखा, मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देता हूँ मैं क्या बताना एक्चुअली चाहता हूँ। जैसे कि -1, 1, 2, ये 1,3, 1,3 ओपन ओपन, 1,3 सॉरी क्लोज ओपन, 1,3 क्लोज ओपन और 1,3 ओपन क्लोज। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज़ है ये मेरा क्या है? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सेट। और ये जो चीज़ है ये मेरा कंटिन्यूअस सेट है। ये मेरा क्या है? कंटिन्यूअस सेट। ये भी मेरा कंटिन्यूअस सेट है, ये भी मेरा कंटिन्यूअस सेट है, ये भी मेरा कंटिन्यूअस सेट है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना, ये मेरा है, ये मेरा है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये मेरी है फाइनाइट सेट, ये है फाइनाइट सेट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा ब्रैकेट सिस्टम। ब्रैकेट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिनोट इंटरवल्स। अब जैसे क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है कि हम लोग किसी नंबर में, सॉरी किसी सेट में नंबर को जो लिखते हैं तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। जैसे 1,3, 1,3 के बीच में जितने नंबर्स हैं सब आएंगे और उसके साथ साथ 1 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल क्या होता है? 1, जैसे कि मैंने दो नंबर के बीच के दो नंबर को लिया। ठीक है, अब उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो 1 और 3 है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, उसमें क्या है कि जैसे कि मैंने 1 और 3 को लिया। ठीक है, 1 और 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तो नंबर्स होंगे, जो वो तो लेंगे ही लेंगे, बट इसमें 1 जो रहेगा वो एक्सक्लूड रहेगा और 3 जो है वो इंक्लूड रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 और 3 के बीच में जितने नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे ही, लेकिन इसमें 1 इंक्लूड होगा, 3 एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना सेट्स देखेंगे, उसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, उसके बाद कुछ नोटेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, है ना। और बस अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, और मैं अब कंटिन्यू इस वीडियोज़ को डालूँगा और आप लोग को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग कमेंट कर दो तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। चलो फिर, थैंक यू।